नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बैंक सॉल्यूशन 2023, विषय मैथ्स मतलब सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 2 द्विघात बहुपद और क्लास आपके 10th। तो 10th क्लास के प्रश्न बैंक के अध्याय नंबर 2 के सॉल्यूशन में आज का हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन हमें इसी प्रकार से दिया है, द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं ये। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देख लीजिए। जैसे कि हमको दिया है 6x² -3 -7x और हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax² + bx + c, इस टाइप से होता है। ठीक, मतलब पहले x² की घात, फिर x और फिर अचर पद। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम किया हुआ है, मतलब क्या है 6x² आगे दिया है और जो कि उसके बाद x आना चाहिए वो हमको पीछे दे दिया है। तो हमें पहले इसको हल करना पड़ेगा, मतलब जमाना पड़ेगा। 6x² माइनस के साथ x को आगे लेना पड़ेगा और माइनस का 3 पीछे हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपके द्विघात बहुपद सेट। ठीक, अब हमको शून्य ज्ञात करने हैं। 3 पद आपको दिए हैं। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 नहीं देखा है तो एक बार आप उससे देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो 3 पद अगर हमको दिए हैं और हमें शून्यक निकालने हैं तो यहाँ पे हमें 4 पदों की ज़रूरत है। कितने? 4 पद। तो उसके लिए हमें करना ये पड़ता है, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहला पद गुणित में हो जाएगा तीसरा पद। पहला पद मतलब कि ये 6, तीसरा पद मतलब -3। ठीक है, आपको डिटेल में समझना है तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पढ़ लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। पहला पद आपका 6 हो जाएगा और तीसरा पद आपका -3 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो 6 या माइनस का 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आया हुआ है। ठीक, अब पहले और तीसरे पद के बाद बचता है दूसरा पद, तो वो भी आपको ले लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, दूसरा पद आपका हो जाएगा 7, लेकिन 7 को उसके चिन्ह के साथ उठाना पड़ेगा, माइनस का 7। ठीक है गाइस, यहाँ आने के बाद मैंने जो क्वेश्चन नंबर 7 हल करवाया था उसमें भी बोला था कि यहाँ आने के बाद आपको रुक जाना है और ये देखना है ये जो 7 है, मतलब जो दूसरा पद है उसके 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, कितने टुकड़े करने हैं? 2 टुकड़े करने हैं। तो 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका गुणा करो तो ये 18 आ जाए और जोड़ो और घटाओ तो ये 7 बन जाए। ठीक है, एक बार फिर सुनेंगे। जो भी आपका दूसरा पद होता है उसके 2 टुकड़े करने होते हैं जिनका गुणा करो तो ऊपर वाली संख्या मिल जाए आपको, और उनको जोड़ो या घटाओ तो वापस से वही संख्या मैच हो जानी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे -7 है। अब मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ। आपको गुणा करने पर क्या लाना है? 18। तो सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए 18 किस किस के पहाड़े में आता है। 2 निम होता है 18, 3 चंग होता है 18, 6 तिया 18 होता है। ठीक है, और 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, इन सब के पहाड़ों में आता है 18। तो अब यहाँ पे वो 2 संख्या देख लीजिए आप, जिनको जोड़ो या घटाओ तो वापस 7 आ जाए। ठीक है, तो देखो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बन जाएगा? आपके 3 बच जाएगा। तो मतलब 3 और 6 तो आप नहीं ले सकते हो। अब अगर हम बात करें 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11, लेकिन अगर 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 7। ठीक, तो हम ये ले सकते हैं क्योंकि इनका गुणा भी 18 है और जोड़ घटाओ भी 7 बन रहा है। तो वो 2 संख्या हमने ले ली, एक 9 और एक ले ली 2। बात करते हैं इनके चिन्ह की, किसका चिन्ह कौन सा लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें बचाना है माइनस का 7, तो बड़ी संख्या माइनस ले लो, छोटी संख्या प्लस ले लो। 9 - 2 हो जाएगा 7, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। और अगर -9 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 9 दूनी हो जाएगा 18। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18। तो रख देते हैं यहाँ पे, ये 6x² माइनस का 9 और प्लस का 2 माइनस का 3। ठीक है गाइस, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 7 ही के 2 टुकड़े हैं, तो 7 के साथ x है ना, तो इनके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा? आपको x लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, बात आती है कॉमन की। अब इसमें से और इसमें से कुछ संख्या आपको कॉमन लेनी है, तो कॉमन कैसे ले लेंगे? तो देखो, जैसे आपको दिया है 6x² माइनस का 9x, तो कॉमन लेने के लिए सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी संख्या कॉमन आती है जो दोनों पदों में होनी चाहिए। ठीक है, तो यार यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, x की घात 2 को हम लिख सकते हैं x × x, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और ये x। ठीक है, अभी हमने दोनों को इनके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया है। ठीक, कॉमन लेना सिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, गोला लगा दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। इसमें x है, इसमें भी x है,
अब इसमें एक और एक्स है तो इसमें एक और एक्स नहीं है, अब इसमें एक और 3 है तो इसमें एक और 3 नहीं है, मतलब अब कुछ कॉमन नहीं हो सकता। तो यहाँ से 3x और यहाँ से 3x, तो 3x आ गया आपका कॉमन। तो जब 3x को कॉमन ले लिया तो दोनों जगह से हट जाएगा वो, ठीक है, यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। तो बचा क्या, 2x माइनस 3, इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 आया कॉमन लेना, तो यहाँ से हमने ले लिया कॉमन, तो हो जाएगा 3x कॉमन, तो बचेगा 2x माइनस का 3, ठीक है, क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3। अब मेरी बात सुनना, एक बात का ध्यान रखना, जो पहले कोष्टक में आपके बचता है वही आपको दूसरे कोष्टक में बचाना है। तो यहाँ पे क्या लेना है, 2x माइनस 3 आपको दिया गया है, अब यहीं से कुछ कॉमन भी लेना है और बचाना भी यही है वापस। तो अब कॉमन तो कुछ आ नहीं सकता, हाँ बच ज़रूर सकता है, लेकिन कैसे। पहला ही क्वेश्चन यही होता है कि हम ये बचा लेंगे, लेकिन कैसे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक मान लेंगे, यहाँ पे एक मान लेंगे, और जो एक माना है उस एक को कॉमन ले लो तो फिर से बच जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक मान के कॉमन ले लिया है, तो 2x माइनस 3। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक मानकर कॉमन लेना है, ठीक है। ये आपको समझने के लिए है, आपको एग्ज़ाम में नहीं लिख के आना है, पर आपके रफ नोट में नोट कर लीजिए, बिकॉज जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठे आपको समझ में आ जाना चाहिए एक कहाँ से आया, तो एक इन दोनों में एक मान के हमने कॉमन निकाल दिया है, ठीक है। अब 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है, 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है, तो अब तो आसानी से कॉमन ले सकते हो। यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा प्लस का 1, निकाल लेते हैं शून्यक। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 और यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का, और x का मान निकालेंगे तो 3, और ये चला जाएगा बटे में। पहला शून्यक, यहाँ पे भी सेम हो जाएगी कंडीशन, 3x प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1, अब x का मान निकालेंगे तो माइनस 1 बटे में हो जाएगा 3, ठीक है गाइस। तो ये x के 2 मान निकल गए, मतलब कि आपके शून्यक निकल गए। आपको यहाँ पे एक लाइन लिख देनी है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए साथ में। अतः द्विघात बहुपद, क्या लिख दोगे, द्विघात बहुपद क्या दिया है आपको, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक क्या क्या हो जाएंगे। तो पहला आया है 3/2 और दूसरा आया है -1/3 है, ठीक है। ये जो लाइन है यहाँ पे लिखनी है, चूँकि हमें जांच करना है इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब हम लिखेंगे जांच करने पर, क्या करना है हमको, जांच भी करना है, तो लिख देंगे जांच करने पर। तो क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा शून्यकों का योग, क्या लिख देंगे, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा मतलब पहला शून्यक, बीटा मतलब दूसरा शून्यक, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 3/2 और बीटा क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, तो बीटा ले लेंगे -1/3, क्या ले लेंगे, -1/3। तो यहाँ रख देते हैं हम, क्या रखेंगे, बीटा का मान हो जाएगा हमारा -1/3, यहाँ पे आया है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और 1/3। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 3 तिया हो जाएगा 9, 2 एकम 2 और बटे में 2 तिया 6। अगली स्टेप देखते हैं, 9 में से 2 गया तो 7 और बटे में कितना आ जाएगा आपके 6, कितना आ जाएगा आपके, ये हो जाएगा 6, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, तो सॉल्व कर लेना है। अब हम बात करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, जो कि -x का गुणांक होता है और ये होता है x² का गुणांक। तो आप देखो आपके सवाल में कि -x का गुणांक क्या आया है, तो x का गुणांक -7 है और x² का गुणांक क्या है, तो 6 है आपके। तो देखो यहाँ पे 7 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है। बात करते हैं इसके चिन्ह की, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्या, तो एक चिन्ह हमें, एक चिन्ह माइनस का चाहिए कहाँ पे, इस x के साथ वाला, ठीक, और एक चिन्ह चाहिए हमें सवाल में जो लगा है, मतलब 2 माइनस की हमको ज़रूरत है। फिर से सुनना, एक माइनस किसका होता है, सूत्र का, और एक माइनस इस सवाल में इसके साथ भी लगा हुआ है, तो 2 माइनस चाहिए। तो गणित का नियम है, जितना लिया है उतना देना पड़ेगा, क्या है, जितना लिया है उतना देना पड़ेगा। हमें 2 माइनस की ज़रूरत थी, हमने 2 माइनस ले लिए। एक माइनस 7 के साथ चाहिए क्योंकि सवाल में दिया है, एक माइनस हमें सूत्र के लिए चाहिए जो कि सूत्र में है -x का गुणांक। तो यहाँ पे ले लिया माइनस, ठीक, तो माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है हमने कुछ लिया भी नहीं है और हमने कुछ दिया भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं -x का गुणांक, क्या लिख सकते हैं,
माइनस एक्स का गुणांक और लिख देंगे बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों के योग के बाद हम बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की। तो क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा आया है आपके 3/2 और बीटा आया है -1/3। ठीक है गाइस, ये अल्फ़ा और ये बीटा गुणा कर लेते हैं। 3 का 1 से होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 का 3 से होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा होता क्या है। तो ये होता है c/a मतलब कि अचर पद। ठीक, और ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा -3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। तो हमारा आंसर राइट है यहाँ पे। तो सीधा सीधा लिख देंगे अचर पद और लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है गाइस, तो ये आपको स्टेप से लिख देना है और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस।